चलिए स्क्रीन अवेलेबल है, आवाज जा रहा होगा आई थिंक। प्रिया, एनी क्वेश्चन? नो सर, उस समय आवाज नहीं आ रहा था चलिए इसलिए अब हैंड रेज जाएगा। किए चलिए थे। आइए यहाँ पे देखते हैं, हम लोग कंटिन्यू करते हैं। देखिए हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे थे द रीजनल वेरिएशन इन हाउसेस अराइजेस। ये जो वेरिएशन जो आ रहा है, रीजनल का मतलब होता है अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्र में जो आपको वेरिएशन देखने को मिल रहा है हाउसेस में, उसका कारण क्या है? arises from differences in landform, climate, material available for building a house, and of course money that one want to spend on land and construction। क्या बोल रहा है यहाँ पे कि जो आपको डिफरेंसेस जो देखने को मिलता है, अलग अलग जगह पे आप जाइएगा तो वहाँ अलग अलग टाइप के जो हाउसेस देखने को मिलता है, उसका कारण क्या है? उसका कारण देखिए वहाँ पे उसका रीजन दिया हुआ है कि अलग अलग एरिया में लैंडफॉर्म, वहाँ अलग लैंडफॉर्म का मतलब क्या? लैंडफॉर्म का मतलब होता है जमीन का, जमीन किस तरह की जमीन है, क्या हिली एरिया है या प्लेन एरिया है या डेजर्ट एरिया है, ये सब अलग अलग टाइप के लैंडफॉर्म हो गए। ठीक है, तो जो अलग अलग टाइप के लैंडफॉर्म होते हैं वहां पे घर भी अलग अलग टाइप का बनता है, जैसा लैंडफॉर्म होगा उस टाइप का घर बनेगा। नेक्स्ट जो कह रहा है क्लाइमेट, मतलब क्लाइमेट में भी डिफरेंसेस पाया। क्लाइमेट का मतलब होता है क्या? आप लोग जानते हैं कि जलवायु मतलब होता है, आगे जाके इसके बारे में डिटेल पढ़िएगा जब क्लास 6 7 ये सब में जाइएगा तो आप ज्योग्राफी में इसको पढ़ेंगे क्लाइमेट के बारे में। उसके बाद मटेरियल अवेलेबल, अब जहाँ पे आप घर बना रहे हैं वहाँ पे किस टाइप का मटेरियल अवेलेबल है, तो उसी मटेरियल से आप घर बनाइएगा। ठीक है, अब जैसे मान के चलिए आप लेह लद्दाख, जम्मू जम्मू एंड कश्मीर जब आप जाएंगे वहाँ पे देखिएगा कि वहाँ पे आपको ज्यादातर जो घर है वो ब्रांचेस का यूज करके ही बनता है, क्योंकि वहाँ पे आपको सीमेंट छड़ ये सब जो होता है, कंक्रीट वगैरह जो होता है, आयरन रड वगैरह होता है, वहाँ पे इजिली अवेलेबल नहीं होता। इसलिए लेह लद्दाख एकदम हम बॉर्डर एरिया की बात करें, जब बॉर्डर एरिया में आप जाइएगा तो वहाँ पे आपको जो वहाँ पे वेरी शेल्टर्स बने हुए दिखेंगे, वो ज्यादातर शेल्टर जो है वो आपको बैम्बूस वगैरह का यूज करके ही बनाया जाता है। इसके अलावा है फॉर बिल्डिंग अ हाउस ऑफ कोर्स मनी। एक और चीज, पैसा, पैसा भी बहुत बड़ा मैटर करता है। अब एक गरीब इंसान उससे वो बिना पैसा का तो बड़ा बड़ा बिल्डिंग नहीं बना सकता ना। अब आपके पास कितना पैसा है घर बनाने के लिए, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप घर कैसा बनाएंगे। क्लियर है? मतलब ये चार फैक्टर्स हैं जिसके आधार पर, जिसके कारण से वेरिएशन पाया जाता है हाउसेस में। क्लियर है? कौन कौन सा? लैंडफॉर्म, क्लाइमेट, मटेरियल अवेलेबल एंड मनी। ये चार चीजें हैं जिसके आधार पर, जिसके कारण से जो है आपको अलग अलग एरिया में अलग अलग जगह पर डिफरेंसेस मौजूद है शेल्टर्स में। क्लियर है? अब आ जाइए नेक्स्ट टाइप ऑफ शेल्टर। टाइप ऑफ शेल्टर के बारे में बात करते हैं, किस किस टाइप के शेल्टर हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले है इन हिली एरियाज हाउसेस आर बिल्ट विद स्लोपिंग रूफ्स। समझिए यहाँ पे, जब आप हिली एरिया में जाइएगा तो घर जो है आपको, जो घर वहां हिली एरिया में जो घर आपको देखने को मिलेगा, उसका जो रूफ, जो छत होता है वो स्लोप्ड होता है। समझे? जो हिली एरिया में जो आप घर देखेंगे तो उसका जो छत होगा वो ऐसे स्लोप होगा। क्या होगा? स्लोप होगा। क्यों है उसका कारण? उसका कारण देखिए, इट हेल्प्स द स्नो एंड रेन टू स्लाइड ऑफ इजिली विदाउट डैमेजिंग द रूफ। अब इस तरह का रूफ बनाने के पीछे रीजन ये है कि हिली एरिया में कंटिन्यूअसली स्नो का इफेक्ट पड़ते रहता है, रेन्स का इफेक्ट पड़ते रहता है। तो इस तरह का अगर स्लोप, इस तरह का अगर रूफ रहेगा तो जो स्नो इस पे छत पे गिरेगा वो आसानी से नीचे उतर, मतलब जैसे मान के चलिए यहाँ स्नो गिरा तो ये आसानी से नीचे गिर जाएगा, इस पर टिकेगा नहीं। अगर रेन भी गिरता है तो वो भी आसानी से नीचे गिर जाएगा, उसमें मतलब टिकेगा नहीं छत पे। तो इससे क्या होगा, अगर ये स्नो और रेनफॉल अगर इस पर नहीं टिकेगा तो छत को डैमेज नहीं कर पाएगा। क्लियर है? मगर अगर यही ऐसा फ्लैट बना दिया जाता, इस टाइप का घर, अगर इस टाइप का घर बना दिया जाता तो उसमें क्या होता, स्नो और रेनफॉल दोनों इसके ऊपर टिक सकता था, है ना। अगर फ्लैट रूफ रहता तो यहाँ पर स्नो भी टिक जाता और रेनफॉल भी, इससे छत को डैमेज की हो सकता था। सच हाउसेस आर फाउंड इन श्रीनगर एंड शिमला। एग्जाम्पल दिया गया है कि हिली एरियाज का दो एग्जांपल दिया गया है, श्रीनगर हिली एरिया है, शिमला हिली एरिया है। तो इन इन जगहों पे जो है हमें जो भी हाउसेस देखने को मिलेंगे
वो कैसा स्लोपिंग रूफ्स का हाउसेस देखने को मिलेगा, मतलब घरों के छत कैसे होंगे, स्लोप्ड होंगे, ऐसे होंगे, इस टाइप के होंगे। क्लियर है? द हाउसेस हेयर आर मेनली मेड ऑफ सीमेंट, ब्रिक्स एंड वुड। यहाँ पे जो भी हाउसेस बनता है जनरली हाउसेस में ब्रिक्स का यूज होता है, सीमेंट का यूज होता है और वुड का यूज होता है। क्लियर है? हिली एरिया में घर बनाने के लिए कौन कौन से मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है? जनरली जो है सीमेंट, ब्रिक्स एंड वुड का यूज किया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट, इन प्लेन, अब देखिए अब आ गया प्लेन एरिया का। ये तो अभी हम बात करते हैं हिली एरियाज का। प्लेन में देखते हैं क्या है। प्लेन एरिया मतलब जैसे हम लोग जहाँ रह रहे हैं ये सब प्लेन एरिया है। ठीक है, जैसे हम लोग जिस जगह पे रह रहे हैं ये सब क्या है, प्लेन एरिया का एग्जांपल है। अब देखिए प्लेन एरिया क्या है। द इन प्लेन्स हाउसेस आर बिल्ड विद थिक वॉल्स एंड हाई फ्लैट रूफ टू कीप देम कूल इन समर। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि हिली एरिया में तो था कि आपको स्लोप्ड रूफ रहता था, बट प्लेन एरिया में क्या था, फ्लैट रूफ्स का। जो घर बनेगा वो इस टाइप का बनेगा। प्लेन एरिया में जो घर होगा वो आपको स्लोप्ड रूफ नहीं होगा, उसमें फ्लैट रूफ होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका घर है, तो इसमें जो छत है वो फ्लैट है, वो क्या है, हॉरिजॉन्टल है। वो उसमें स्लोप्ड, उसका जो लुक है वो स्लोप्ड नहीं है। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, हॉरिजॉन्टल वे में मिलेगा, फ्लैट टाइप में मिलेगा। इससे फायदा क्या हो, इसके अलावा जो वॉल्स होते हैं घरों के, वो काफी मोटे होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो हाइट, ये जो हाइट होता है इसके इसके बीच में, ये भी काफी ज्यादा होता है। और इसके साथ साथ घर जो होते हैं वो एक एक जैसे होता है ना, आप लोग देखते हैं कि अपार्टमेंट टाइप में इसके ऊपर भी होगा, मतलब बहुत सारे एक फ्लोर, दो फ्लोर, तीन फ्लोर, चार फ्लोर, ऐसे करके फ्लोर बाय फ्लोर बहुत सारे घर बने होंगे। ये प्लेन एरिया में ही पॉसिबल है। प्लेन एरिया में जो है, देखिए यहाँ पे देखिए, ये पिक्चर में देख रहे हैं कि आपको एक फ्लोर का ही घर दिख रहा है, मगर नीचे वाले पिक्चर में आ जाइए, देखिए यहाँ पे बिल्डिंग में देखिए एक फ्लोर ही फ्लोर है। तो ये पॉसिबल है प्लेन एरिया में। ठीक है, चाहे एक फ्लोर का घर हो, चाहे कितने फ्लोर का आप घर बनाना चाहें, प्लेन एरिया में आसानी से बना सकते हैं। अब देखिए ये तीन चीजें जो हमने यहाँ पढ़े, थिक वॉल्स एंड हाई, ये हाई जो ये, तो ये हाइट हो गया। दूसरा हो गया कि हम फ्लोर बाय फ्लोर इतना इतना सारा, देखिए कितना सारा फ्लोर बना हुआ है। तो ये जो बनाते हैं इसका पीछे कारण क्या है, कारण आपको बस ये समझना कि देखिए ये जो होता है समर्स में, इस तरह का घर में आपको गर्मी नहीं लगता, मतलब ठंडापन रहता है। ठीक है, आगे देखिए, द मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन आर मेनली सीमेंट एंड ब्रिक्स। प्लेन एरिया में जिन मटेरियल्स का इस्तेमाल किया जाता है घर का कंस्ट्रक्शन के लिए, उसमें जनरली सीमेंट होता है, ब्रिक्स होता है, इसके अलावा आयरन रड वगैरह भी होता है, जिसका यहाँ पे नहीं दिया गया डिटेल, बट वो सब भी यूज किया जाता है। मैनी पीपल स्लीप ऑन फ्लैट रूफ्स इन रीजन ऑफ हाई टेम्परेचर लाइक राजस्थान। यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है कि आप जब गर्मियों में, राजस्थान छोड़िए, आज आप अपने गाँव में जाइएगा, तो गांव वगैरह में भी लोग जो हैं रात के समय में छत पे सोते हैं। कहाँ पे सोते हैं, छत पे सोते हैं, ताकि उनको गर्मी न लगे। ठीक है, गांव वगैरह में आज भी लोग सोते हैं छत पे। और स्पेशली यहाँ एग्जांपल दिया गया राजस्थान का। राजस्थान जैसे स्टेट में जब जाइएगा तो वहाँ पे इस तरह का एग्जांपल देखने को मिलेगा। आगे देखिए क्या कह, इन सिटीज हाई राइज अपार्टमेंट बिल्डिंग, देखिए क्या कह, इन सिटीज हाई राइज अपार्टमेंट बिल्डिंग्स स्लैश फ्लैट आर कॉमन बिकॉज ऑफ लिमिटेड एंड लार्ज पॉपुलेशन। प्रिया वेट कीजिए एक सेकेंड। प्रिया, प्रिया बोलिए। यस सर। प्लेन एरिया तो हम लोग तरफ प्लेन एरिया कहाँ पे है सर? सब तो कुछ खबर है, तो वो प्लेन एरिया कैसे हुआ? क्या दोबारा बोलिएगा। सर हम लोग तरफ तो उच्च खबर रहता, तो वो हमारे तरफ पहाड़ है, तो फिर वो उच्च खबर, सॉरी, प्लेन एरिया सही कैसे बात हुआ? है। देखिए अब वो कितना पहाड़ है, एक पहाड़ है, एक ही है ना। मगर जब एक मिनट सर। हिली एरिया में जाएगा तो खाली पहाड़ी पहाड़ आपको देखने को मिलेगा। आपको सर हम, देखिए इतना सारा पहाड़ है। अच्छा कोई बात नहीं, तो ये फिर भी आपके घर के बगल में है ना। आप यहाँ से आप अपने घर से लेके पूरा गया घूम जाइए, आपको टोटल कितने पहाड़ मिलेंगे। बीच में खाली प्लेन, प्लेन का देखिए, प्लेन एरिया क्या है बता दें। चलिए आपने क्वेश्चन पूछा तो बता ही रहे हैं। देखिए मान के चलिए ये हिल है, ठीक है,
अब इसके बीच में बहुत सारा प्लेन एरिया आपको मिलेगा, दूसरा हिल जाके यहाँ मिलेगा, दूसरा हिल देखिए, एक हिल यहाँ पे है, दूसरा हिल आपको जाके यहाँ मिलेगा, इस बीच में कितना लंबा चौड़ा प्लेन एरिया है ना। तो यहाँ पे पॉसिबल है बनाना, यस सर। आराम से बना सकते हैं, मगर जब आप हिली एरिया में जाइएगा तो हिली एरिया में क्या होगा, खाली हिल्स ही होंगे, ऐसे ऐसे पूरा हिल्स ही बना रहेगा। अब बताइए हिली एरिया में कहाँ प्लेन दिख रहा है आपको, हिली सर एरिया, कहीं भी नहीं। हिली एरिया में लोग घर कहाँ बनाते हैं, इनके ऊपर, ये जो हिल्स होते हैं इनके ऊपर ऐसे ऐसे घर बनता है, हिली एरिया में घर बनता है इस टाइप से बनता है, ठीक है, हिली एरिया में घर जो है इस टाइप से बनता है, और प्लेन एरिया में घर आप आराम से जमीन पे बना सकते हैं, हिली एरिया में जमीन पे घर बनाने का तो जल्दी मिलता ही नहीं है, ठीक है, यही डिफरेंस है। क्लियर होगा प्रिया? यस सर, थैंक यू सर। चलिए नेक्स्ट आगे क्या कह रहा है देखिएगा यहाँ पे, इन सिटीज हाई राइज अपार्टमेंट बिल्डिंग स्लैश फ्लैट्स आर कॉमन बिकॉज ऑफ लिमिटेड लैंड एंड लार्ज पॉपुलेशन। हम देखिए सिटीज के बारे में बात कर रहे हैं, सिटीज में क्या होता है, शहरों में क्या होता है कि आपको हाई राइज अपार्टमेंट देखने को मिलता है, मतलब ऊंचे ऊंचे अपार्टमेंट आपको देखने को मिलेंगे, एक फ्लोर का अपार्टमेंट, 2 फ्लोर का अपार्टमेंट, मतलब 20-40 जितना भी आप देख सकते हैं। दिल्ली ऐसे सिटी में जाइएगा, बेंगलोर ऐसे सिटी में जाइएगा तो वहाँ 70 प्लस, मतलब 70 फ्लोर्स आपको देखने को उससे ज्यादा भी मिलेगा, मतलब हाई राइज अपार्टमेंट देखने को मिलता है। उसका कारण क्या होता है कि जो लैंड एरिया होता है वो बहुत कम होता है और रहने वाले लोग बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए घर तो सबको चाहिए रहने के लिए। तो वहाँ क्या किया जाता है कि मान के चलिए एक ये लैंड एरिया है, यहाँ पे मकान बना तो उसमें 1 फ्लोर, 2 फ्लोर, 3 फ्लोर, 4 फ्लोर, जितना भी आप जितना बना सकते हैं, जितना आपके पास पैसा है उतना फ्लोर बना दिया जाता है ताकि आसानी से लोग रह पाए वहां पे। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं, पेज नंबर 20 में कोस्टल एरिया के बारे में बात हो रहा है। इन कोस्टल एरिया, आप देखिए हिल एरिया का हो गया, प्लेन एरिया का हो गया, अब आ गया कोस्टल एरिया का। कोस्टल एरिया क्या होता है, कोस्टल एरिया हम किसे कहते हैं, ये जो हमारा इंडिया का ये जो पोर्शन, नीचे वाला पोर्शन जो है, इंडिया का जो नीचे वाला पोर्शन है, इसके आसपास का जो एरिया है, ये जो एरिया है इसके पास का जो एरिया है, इसको हम लोग कोस्टल एरिया कहते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोस्टल एरिया बोलते हैं, ठीक है। इंडिया के ये जो निचला पोर्शन है इसके आसपास में जो एरिया, इसको हम लोग कोस्टल एरिया कहते हैं, मतलब वो एरिया जो कि ओशियनिक बॉडी को टच करता हो, सीज को टच करता हो, उसे हम कोस्टल एरिया कहते हैं। कोस्टल एरिया में देखिए घर किस टाइप का होता है, इन कोस्टल एरियाज ऑन आइसलैंड, सॉरी इन कोस्टल एरियाज एंड ऑन आइसलैंड, दो चीज यहाँ देखिएगा, एक तो आपको बात हो रहा है कोस्टल एरिया का, कोस्टल एरिया हो गया जैसे इंडिया का मैंने एग्जांपल दिया, ये हो गया कोस्टल एरिया। इसके अलावा बात किया जा रहा है आइसलैंड का, तो आइसलैंड्स क्या होते हैं, आइलैंड्स होते हैं ऐसा एरिया जो चारों तरफ से वाटर बॉडी से घिरा हुआ हो, ऐसा एरिया जो चारों तरफ से वाटर बॉडी से घिरा हो उसको हम लोग आइलैंड कहते हैं। क्लियर है? तो आइलैंड और कोस्टल एरिया में आपको स्टिल्ट हाउस देखने को मिलते हैं। किस टाइप के हाउस? स्टिल्ट हाउस। देखिए ये सामने जो पिक्चर देख रहे हैं ये स्टिल्ट हाउस है, ये देख रहे हैं नीचे पानी के बीचों बीच में जो है कुछ नीचे देखिए ये सब, यहाँ पे वुड वगैरह भी रखा जाता है, स्टोन वगैरह भी रखा जाता है, ऐसे करके बेम्बू पे घर खड़ा किया जाता है। देखिए नीचे सिर्फ बेम्बू दिख रहा है, उसके ऊपर ये घर बनाया गया है। ये घर आसानी से टूट भी जाता है और आसानी से इसको लोग बना भी लेते हैं। कोस्टल एरिया और आइलैंड वगैरह में आपको स्टिल्ट हाउस देखने को मिलता है। क्लियर है? ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए इस टॉपिक को हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे क्योंकि अब टाइम होने वाला है, तो आप लोग क्लास जो है डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो बीच में इसको छोड़ना सही नहीं रहेगा। यहाँ से हम लोग कल शुरू करेंगे। आप बताइए अभी तक जो मैंने पढ़ाया उसमें किसी को कुछ पूछना है तो बताइए। अभी तक मैंने किसी को अभी तक जो भी मैंने आप एक्सप्लेनेशन किया उसमें अगर कुछ पूछना है तो बताइए, हैंड रेज कीजिए तब मैं उसको अनम्यूट करूंगा। जिसको कोई क्वेरी है वो पूछ सकते हैं और हैंड रेज करने के बाद मैं उसको अनम्यूट करूंगा। सब लोग आप लोग म्यूटेड हैं, बोलिए किसको कोई क्वेश्चन पूछना है हैंड रेज कीजिए, समझा देंगे। जैसे प्रिया का भी क्वेश्चन था कि हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ लैंड एरिया का प्लेन एरिया कहाँ है, ठीक है, तो प्लेन एरिया बहुत ज्यादा है, हिल कम है यहाँ पे। ओके वेट प्रिया फिर से आपने हैंड रेज किया है क्या प्रिया?
बोलिए। रात को प्रिया, योर वॉइस इज नॉट कमिंग क्लियरली। दोनों घर प्रिया, योर वॉइस इज नॉट कमिंग क्लियरली। Kindly use your chat box to ask the question. चलिए आप बोलिए, अब सही है, आप बोलिए। प्रिया आप बोलिए। प्रिया, you can use your chat box to ask the question. चैट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिख के भेजिए, हम उसको एक्सप्लेन करेंगे।